जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु भर्ती के इंटरव्यू के बारे में। 2025-26 में दोस्तों जो भर्ती हुई थी उसमें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका चयन हो चुका है और तीसरे बैच में उनको जाना है। तो उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने जो अपने इंटरव्यू का जो एक अनुभव है वो साझा किया। उनकी ये तीसरी भर्ती थी और इंटरव्यू पहला था। ठीक है, तो पहली बार ही वो इंटरव्यू में पहुंचे और फर्स्ट बार ही उन्होंने निकाल लिया। हालांकि इससे पहले शायद मेरी बात उनसे नहीं हुई है, लेकिन है ना, एक जो आदर्श इंसान है ना, जो कि अपना अनुभव शेयर करना चाहता है ताकि वो किसी के काम आए, है ना, तो यही गुण होते हैं एक धर्मगुरु के अंदर, है ना। हालांकि मेरी कभी उनसे पहले बात भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि सर मैं आरटीजीएसओ में मेरा सिलेक्शन हुआ है और जो इंटरव्यू में जो मुझसे सवाल पूछे गए थे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट है, जो आने वाले समय में एग्जाम देंगे, पेपर देंगे, तो उनको क्या है एक आइडिया मिल सके। तो आज इस वीडियो में उनके द्वारा बताए गए जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन थे उन सभी को मैं आपको बताऊंगा और आपने क्या है दोस्तों उन क्वेश्चनों को देखना है, समझना है, विचार करना है और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और उससे क्या है एक आपको आइडिया मिल जाएगा जो आपकी मानसिकता है, कैसे आपने उसको डेवलप करना है। ठीक है ना, तो एक धर्मगुरु के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए, जो मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी प्रोफाइल फोटो देखी तो उनके चेहरे पे वो मुझे तेज दिखाई दिया, एक चमक दिखाई दी जो कि एक आरटीजीएसओ यानी कि धर्मगुरु के चेहरे पे होनी चाहिए। बहुत ही सुशील, सभ्य वो चेहरे से लग रहे थे, अलग ही। मैं आपको बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जैसे आपको मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने प्रोफाइल पे देखा कौन है, तो जब देखा तो बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन मुझे पता था ये बंदा या तो सिलेक्ट हो जाएगा या फिर हो चुका होगा। पहले कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, तो इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, जो उनसे पूछे गए उसमें जो उनकी कमेटी थी, इंटरव्यू कमेटी, उसमें टोटल 8 मेंबर थे। ठीक है ना, तो उन्होंने जो ज़्यादा सवाल उनसे नहीं पूछे गए, टोटल 12 क्वेश्चन, 11 या 12 क्वेश्चन है जो उनसे पूछे गए थे और बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने उसको उत्तर दिया। और थर्ड बैच में उनकी ज्वाइनिंग है, MEG मद्रास इंजीनियर ग्रुप उनको मिला है और उनके सैनिक जीवन के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आशा करते हैं कि जो उनका सैनिक जीवन है वो बहुत ही अच्छा हो। एक धर्मगुरु के पद पर रहते हुए वो भारतीय सैनिक, जो भारतीय सेना है और जिस भी रेजिमेंट में वो जाए उस रेजिमेंट के जवानों को वो मोटिवेट करें और उनको धर्म और सेना के मार्ग पे चलाएं। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, उनसे पूछा गया पहला क्वेश्चन था कि आप अपना परिचय बताइए, और जब उन्होंने अपना परिचय बताया तो उसमें से क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि आपकी पाठशाला कौन सी थी और उसके बारे में बताइए। तो इस तरीके से क्या है वहां आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि आपने किससे शास्त्री किया है, शास्त्री या आचार्य आपने कहाँ से किया है, और उसमें से क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि आपने किस विषय से किया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, शास्त्री में कौन कौन सी जो पुस्तक हैं वो आपने पढ़ी हैं या लगी थी और उनके नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बताए तो इसमें क्रॉस हुआ कि मंगल आचरण सुनाओ किसी ग्रंथ का। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हुआ कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष की प्रशंसा का श्लोक सुनाओ और इसका अर्थ बताओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कर्मकांड जानते हो तो कलश स्थापना की विधि बताओ। जब उन्होंने बताया तो उसमें से फिर क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि कलश में कौन कौन से देवता होते हैं, उसका श्लोक बताओ। फिर है क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि श्राद्ध कराना जानते हो? उन्होंने बताया हाँ जी जानते हैं। तो बताइए वे कितने प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वेद भी आपने पढ़े हैं? वेद आपने पढ़े हैं? उन्होंने कहा हाँ जी पढ़े हैं। तो बताइए सिंदूर का मंत्र सुनाओ या बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वहां आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद वहां पे जो ब्रिगेडियर साहब बैठे थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि 4 सैनिक हैं रेजिमेंट के अंदर, वे बहुत नशा करते हैं क्योंकि उनका तलाक चल रहा है, उनकी पत्नियां 50-50 लाख रुपए मांग रही हैं, तो आप आरटीजीसी होने के नाते क्या करेंगे और उन जवानों को कैसे मोटिवेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। जो एक मैडम होती है साइकोलॉजी वाली मैडम, वो डीआरडीओ से थी, तो उन्होंने पूछा कि आपने कितनी बार सेना की भर्ती देखी है और जेएसयू के अलावा, आरटीजीएसयू के अलावा आपने और भर्ती क्यों नहीं देखी, जैसे जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, है ना, और भर्तियां आपने क्यों नहीं देखी, मतलब इसमें ही आपकी रुचि क्यों थी। ये मैडम ने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने पूछा कि रेजिमेंट का कोई सैनिक शहीद हो गया है, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए धर्मगुरु होने के नाते क्या करेंगे आप? आपकी आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? आप क्या करना चाहेंगे एक रेजिमेंट के धर्मगुरु होने के नाते? तो आपने इसके ऊपर भी जो है आंसर देना है बहुत ही सोच समझ के। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं अभी तक, आपने सभी का कमेंट करने की कोशिश करना है कमेंट बॉक्स में। फिर देखते हैं कौन कैसे कैसे आंसर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया साइकोलॉजी वाली जो मैडम थी उनकी तरफ से कि आप एक शिक्षक बनना चाहेंगे, एक श्रोता बनना चाहेंगे या फिर एक मार्गदर्शक बनना चाहेंगे? कोई एक ऑप्शन आपने बताना है। तो आपने भी एक ऑप्शन बताना है, कमेंट उसका करना है, तो क्यों आप बनना चाहते हैं वो भी आपने बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अंतिम क्वेश्चन था कि आप भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में जाना चाहते हो और क्यों? तो आपने भी अपना अपना कमेंट करना है कि आप किस रेजिमेंट में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो। उसके बाद जब पंडित जी आरटीजीएसयू के जो कैंडिडेट थे वो अभिवादन करके बाहर निकलने लगे, तो अभिवादन किया उन्होंने, वहां पे जितने भी अधिकारी बैठे थे उन सभी को नमस्कार बोला। तो जो वहां पे ब्रिगेडियर साहब बैठे थे उन्होंने बोला पंडित जी अब नमस्कार की आदत बदलकर जय हिंद की आदत डालिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने बोला। तो साथियों ये था 2025-26 के एक आरटीजीएसयू कैंडिडेट के इंटरव्यू की एक विस्तृत जानकारी आप लोगों के लिए। इस वीडियो से, इन क्वेश्चन से आपको अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ यार जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा होता है और किस प्रकार से आपने तैयारी करना है। ठीक है, सभी इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे आपके जवाब हैं। तो साथियों ये थे आरटीजीएसयू कैंडिडेट से पूछे गए इंटरव्यू में प्रश्न, और आपने इनके जवाब अगर आपको पता है, आपको आते हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं और आपने विचार करना है अपने ऊपर। ठीक है ना, आपने अभी से, आपको क्या है, ऐसे ही और भी कैंडिडेट होंगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा, जिससे क्या है एक आपको आइडिया मिलेगा किस टाइप के वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन इन क्वेश्चन से क्या है और आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी और आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन सबके जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।